नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधीर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों, ठंड बढ़ते जा रही है और पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन बच्चा जिस तरह से अपने अंदर हौसला अभी तक टिकाए हुए हो और एक महीना हौसला अपने अंदर टिका के रखो, सब हो जाएगा। बस थोड़ा सा समय और लगाओ, अपने अंदर थोड़ा सा एनर्जी और लगाओ, तुम पढ़ लोगे यार। थोड़ा सा रजाई से उठो, कॉपी किताब लो, टेबल पे बैठो और पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आज जो हमारा सेशन है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम का सेकेंड सीरीज क्वेश्चन है, जो कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी उसकी अत्यधिक है। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि हम एग्जाम में कर सकते हैं, अच्छा फोड़ सकते हैं, तो आइए बच्चा आज के सेशन को देखिए और कल के क्वेश्चन को जो नहीं देखे जा करके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कल के वीडियो को देखने के बाद ही आज के क्वेश्चंस को ट्राई करिए, क्योंकि कल के वीडियो को जो देखा वो बहुत बढ़िया, जो नहीं देखा उसको देखो, नहीं तो आज के वीडियो को देख के फिर कल के वीडियो को देख लो, क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं कहीं से भी पढ़ाऊंगा, वहां से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा बच्चा। तो बस अपने अंदर एक हौसला, अपने अंदर एक जुनून को कायम रखना है। ठंड बढ़ते जा रही है, अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करना है, क्योंकि बच्चा ठंड है, ठंड से मजाक नहीं करना है। नहाओ, कम नहाओ, 2-3 दिन पे नहाओ, आराम से नहाओ, कम नहाओ और पढ़ो ज्यादा। जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना अच्छा से पढ़ो, बस मेरी यही कामना है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को शुरू किया जाए। कल हम लोग यहां तक कर चुके थे, वेसल वाला जो नंबर ऑफ लीड्स और 100 डाला गया था, हम लोग कल के क्लास में किए थे। आज इससे आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। सवाल है, फ्रॉम वन फेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कर्व्ड आउट। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सुनिए, सवाल सुनिएगा थोड़ा सा। सवाल को समझने से पहले कुछ हम फिगर को बनाते हैं, उस फिगर को गौर से देखिएगा थोड़ा बढ़िया। मान लिया जाए, कह रहा है एक सॉलिड क्यूब है, इस तरह से एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब से फ्रॉम अ वन फेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब, मान लेते हैं एक फेस है सॉलिड क्यूब का, ऊपर वाले फेस से, ठीक है, सॉलिड क्यूब जिसका साइड क्या दिया गया, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब इस क्यूब का जो साइड है, वो कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर दिया गया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिया जाने दीजिए। उसके बाद कह रहा है द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कर्व्ड आउट। एक फेस से, मतलब ऊपर वाले फेस से मान लेते हैं पूरा, जितना हमको संभव हो उतना बड़ा कोन को हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो मान लिया जाए, जस्ट सपोज, समझिएगा थोड़ा सा, मैं आपके सामने एक फिगर को बना रहा हूं, देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, तो हम इतना बड़ा कोन को क्या करते हैं, इस क्यूब से निकालते हैं। फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूब, मतलब एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, इसको समझिएगा बच्चा, ये एक क्यूब है। इस क्यूब के एक फेस से, मतलब ऊपर वाले फेस से हम लोग इस कोन के शेप का किसी को डाले, इस तरह से डाल के उसमें से क्या कर लिए, निकाल लिए। मतलब इस तरह से ऐसे करके डाले, ठीक है। इसके लार्जेस्ट पॉसिबल, मतलब जितना हमको हो सके उतना अंत तक उसमें डाले, डालने के बाद उसमें से क्या कर लिए, निकाल लिए। तो इसमें से ऐसे करके डाल के यहां से क्या कर लिए, निकाल लिए। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं, आप लोग अगर गौर से देखिए, तो यहां पर इस तरह से कोन का कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर वाले शेप पर तो बन जाएगा, जी सर बन जाएगा। उसके बाद तो कह रहा है, वही कह रहा है, फ्रॉम द वन फेस ऑफ सॉलिड क्यूब, एक क्यूब के एक फेस पे, एक फेस ऊपर वाले फेस से एक कोन के शेप का लार्जेस्ट पॉसिबल, जहां तक हो सके वहां तक के कोन के शेप का हम लोग उस क्यूब से क्या कर लिए, निकाल लिए। कोन के शेप का क्या कर लिए, निकाल लिए, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो हमारे पास इस क्यूब में जो वॉल्यूम बचा, इसको निकालने के बाद, इस कोन को निकालने के बाद इसमें जो वॉल्यूम बचा वो बताइए, और सरफेस एरिया भी बताइए। क्या बताइए, सरफेस एरिया भी बताइए। तो देखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, वॉल्यूम जब भी आए तो वॉल्यूम क्या करना है, कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पूरे का वॉल्यूम निकाल लीजिए, माइनस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, कोन, ठीक है। अगर वॉल्यूम का केस बोले, वॉल्यूम निकालिए, मतलब कोई भी शेप में से
किसी भी शेप को क्या कर लिया जाए, काट करके निकाल लिया जाए। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा, तो उस केस में क्या करना है, जिस भी शेप से निकाला गया पहले उस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और जिस शेप को निकाला गया उसके वॉल्यूम को निकाल करके माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है सर ए का क्यूब होता है, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, कोन का वॉल्यूम है। तो यहां से अगर हम आगे बढ़े थोड़े सी चीजों को समझे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या ए क्यूब। अब साइड कितना है 14 है, तो 14 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है, 14 का क्यूब कर दिए माइनस 1/3 पाई का वैल्यू देखिए बोल रहा है 22/7 लेने के लिए ले लिए, आर स्क्वायर रेडियस क्या है सर, अब देखिए चीजों को समझिए, लार्जेस्ट पॉसिबल, क्या लार्जेस्ट पॉसिबल, मेरे से जहां तक हो सके उस शेप का हम लोग क्या करेंगे, कोन को, तो मेरा मन करेगा तो पूरा इतना शेप को कवर हम करेंगे और हम यहां से यहां तक के पूरे कोन को निकाल करके काट के यहां पर रख देंगे। तो मेरा जहां तक लार्जेस्ट पॉसिबल, जहां तक हो सके पॉसिबल हो सके, तो हाइट जो होगा जहां तक हम काटेंगे वो हाइट किसके बराबर होगा, क्यूब के साइड के बराबर होगा हाइट उसका, हाँ या ना, क्योंकि हम जहां तक काट सकते हैं पॉसिबल जहां तक काट सकते हैं, ठीक है, एक चीज याद है तुम्हारा भी कटा था ठीक है, आइए, तो हाइट क्या है, हाइट इसका 14 सेंटीमीटर है, तो जहां तक हम काट सकते थे वहां तक हम काटे, हाइट 14 सेंटीमीटर तक। अब अगर मैं आगे देखूं तो रेडियस क्या है सर, अब देखिए डायमीटर का क्या, डायमीटर यहां से यहां तक का डायमीटर क्या होगा, यहां से यहां तक का डायमीटर क्या होगा सर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब का साइड है, डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, तो 14 का आधा क्या हो जाएगा 7। जिन भी बच्चों को थोड़ी सी भी परेशानी आ रही है कमेंट जरूर करिएगा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लार्जेस्ट पॉसिबल हमको बोला जा रहा है, ठीक है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल, जो भी लार्जेस्ट पॉसिबल जब बोला जाए तो याद रखिएगा जिस भी शेप का लार्जेस्ट पॉसिबल बोला जाए उसी का उसका हाइट और उसी का रेडियस काम करता है। तो हाइट जितना उसका है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर इसका हाइट और डायमीटर 14 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा क्या रेडियस 7, हो गया, बात खत्म है। तो इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 और हाइट कितना है 14 है, बात खत्म है यहां तक। 7 2 जा 40, सॉरी 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 14 × 7 98, ठीक है, 14 7 98, 98 × 22/3, ठीक है, माइनस 14 का स्क्वायर, 14 का क्यूब क्या होता है 27 44 होता है, ठीक है सर 14 का क्यूब 27 44 आप कैसे जाने, नॉर्मल है बच्चा, 12 का क्यूब क्या है 17 28, 13 का 21 97, 13 का क्या 21 97, 14 का क्या 27 44, 15 का 33 75, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को भी याद रखना है। आइए तो 27 44 और माइनस इतना कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अब जो भी बच्चा बोलेगा सर इसका सॉल्यूशन करिए, तो कर लेना यार, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं बस, ठीक है, ये सबको कर लिया करो। अब मैं आता हूं अगले स्लाइड के ऊपर, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका सरफेस एरिया भी बताइए। सरफेस एरिया का केस को समझिएगा थोड़ा सा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया के केस को अगर मैं देखूं, किसको देखूं, सरफेस एरिया के केस को, तो एरिया के केस में अब सवाल पूछा, सवाल क्या पूछा ध्यान दीजिएगा, एरिया के केस में एक क्यूब है, क्यूब में से लार्जेस्ट पॉसिबल कोन को हम क्या कर लिए, निकाल लिए, ठीक है। तो अब मेरे को जब भी मान लीजिए ये क्यूब है, क्यूब में से काट करके निकाले, तो उसके वॉल्यूम में से तो हम निकाल के कोन को निकाले, उसके वॉल्यूम में से कोन को निकाले, उसके वॉल्यूम में से कोन को निकाले, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, उसके वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम में से कोन को हम क्या किए बचवा, निकाले। लेकिन क्या उसके एरिया पर कोई प्रभाव पड़ा क्या, मतलब अगर मैं कुछ रोटी खाया, मुंह कंठ में डाल के ऐसे रोटी को निकाल लिया, क्या मेरे एरिया में कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं, लेकिन मेरे वॉल्यूम में प्रभाव पड़ेगा, क्या कि मेरा जो पूरा शरीर है उसमें से रोटी के वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ठीक उसी प्रकार क्यूब के वॉल्यूम में से हम सिलेंडर के वॉल्यूम को जैसे ही क्यूब के वॉल्यूम में से जैसे ही कोन के वॉल्यूम को हम माइनस किए, तो बचा हुआ क्यूब का जो वॉल्यूम था वो मेरे को पता चल गया। लेकिन अब अगर आगे आते हैं तो सरफेस एरिया के केस में क्या है कि मान लिया जाए आपके पास ये इस तरह से कोई क्यूब है और इस क्यूब में से कोन के सरफेस एरिया को हम क्या कर लिए, कट कर लिए, कोन को किस तरह से, कोन को इस तरह से हम क्या कर लिए, कोन को कट करके निकाल लिए, ठीक है, कोन को कट करके हम निकाल लिए ऐसे। तो इसमें क्या आपको क्यूब छोड़ के सिलेंडर बन गया क्या, नहीं ना बना। तो इस केस में सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, आइए दिखाते हैं सरफेस एरिया कैसे निकलेगा।
तो सरफेस एरिया में जब भी आए, ध्यान देना थोड़ा सा, सरफेस एरिया में प्लस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। बस वही सेम केस, क्या क्यूब और क्यूबॉइड के केस में टोटल सरफेस एरिया लेना है, TSA ऑफ क्यूब, ठीक है, TSA ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस कर दीजिए। क्या प्लस करना है? सर्फ, देखिए इसमें एक्स्ट्रा फिगर ऐड हुआ है। एरिया के केस में क्या करना है हमें? एरिया के केस में दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या कर देना? जोड़ देना है। तो हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के केस में तो टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के टोटल सरफेस एरिया हमें दिख रही है, और प्लस हम लोग किसको यहां पर ऐड करेंगे? कोन, क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं और हमारे पास एक एरिया और ऐड हो चुका है। वो कौन सा है? कोन का है। तो CSA ऑफ व्हाट? कोन। CSA ऑफ व्हाट? कोन। अब यहां पर देखें चीजों को, तो इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे सर्कल के एरिया को। क्यों सर? क्योंकि ऊपर में वो खुला हुआ है। ऊपर में क्या है? वो खुला हुआ। क्या आप ऊपर में अगर मैं बोलूं गिफ्ट को पैक करिए, इस डब्बे को पैक करिए, तो आप पूरे चारों बगल से पहले क्यूब को पैक करिएगा, तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के ऊपर पैक कर लिए। फिर आप कोन को अंदर से पैक करिएगा। क्या ऊपर में तो खुला हुआ, उसको पैक कर पा रहे हैं आप? क्या नहीं ना, क्योंकि ऊपर में तो कोई शेप नहीं है, ऊपर में तो खाली है, तो पूरा आप अंदर से पैक कर रहे हैं। सर्कल को आप पैक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप सर्कल के एरिया को क्या कर लीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस एरिया ऑफ व्हाट? सर्कल। और यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो अगर मैं देखूं TSA ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² होता है, प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है? πRL होता है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? πr² होगा। बस यहीं पर खेला है बच्चों। कोन का लेंथ क्या है? सॉरी, स्लैंट हाइट क्या होगा? L इज इक्वल टू √r² प्लस h²। जैसा कि हमें पता है लार्जेस्ट पॉसिबल हम लोग निकाले हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल, तो रेडियस, डायमीटर 14 था, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? तो अब अगर मैं देखूं यहां से, तो 6a², 14 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करेंगे, a का वैल्यू 14 है, तो साइड का वैल्यू क्या है? 14 है। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ गया, प्लस πr दोनों के पास से ले लिया जाए कॉमन, L माइनस r। क्योंकि r एक है, यहाँ 2 है, कॉमन लेंगे तो एक, 2 के पास से एक ले लिए कॉमन, तो एक तो बचा यहाँ पर। तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 9 जा 54, 54 और 3 57, 7 का 7, कैरी 5, 6 1 जा 6, 5 11, 1176, प्लस पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। रेडियस भी हमारा 7 है। स्लैंट हाइट हमारा क्या आया? हाइट हम लोग कितना निकाले थे? 14 हाइट है हमारे पास, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आएगा। तो यहां से चीजों को देखिए और ग्रैब करिए। 6 9 15, 9 4 13, 13 1 14, हाथ में 1 1 1 2, 245 आया। क्या आया? 245। अब यहां से अगर देखें तो √245, तो √245 को अगर हम तोड़े, √245 को अगर हम तोड़े तो क्या आएगा हमारे पास? सर 5 से तोड़िए, 5 2 7, 7 4 11, तो 5 से तोड़ते हैं। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49। तो 245 को अगर बचवा तोड़े, यहां पर देखिए थोड़ा सा, 245 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? √7 × 7 × 5, तो 7 × 7 × 5, 7 कितने बार है? 2 बार है, तो एक बार बाहर चल जाएगा, √5 आ जाएगा। यहां से हम चीजों को ग्रैब कर रहे हैं, तो L हमारे पास क्या आएगा? 7√5 आएगा, माइनस का व्हाट? रेडियस। रेडियस मेरे पास क्या है? 7 है। अब यहां से देखिए, 7 से 7 कट गया, ठीक, 1176 प्लस 22, ठीक, इंटू 7√5। अब यहां से अगर क्वेश्चंस को देखें थोड़ा सा, हमारे पास क्वेश्चन √5 का वैल्यू कितना दिया गया? 2.2 दिया गया है। तो यहां पर क्या पुट करेंगे? 7 × 2.2 माइनस का 7। यहां से और खेला करिए थोड़ा सा, चीजों को देखिए। आइए, 1176 प्लस 22 × 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115, 15.4 माइनस का व्हाट? 7। यहां से देखिए चीजों को समझिए, 15 में 7 गया, 15 में 7 गया, क्या बचा? 15 में सर 7 गया तो 8 बचा, तो 8.4, यहाँ 8.4 × 22 प्लस का 1176। तो जल्दी से आंसर को कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, और आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, एरिया के केस में मान लिया जाए कोई एरिया है, उसमें से कोई सॉलिड शेप को निकाल रहे हैं,
कोई भी आपके पास सॉलिड शेप है, उस सॉलिड शेप में से दूसरे किसी सॉलिड शेप को निकाल रहे हैं, तो एरिया के केस में ऐड करना है और वॉल्यूम के केस में क्या करना है, माइनस करना है। अगर आपको बोला जाए फाइंड द रिमेनिंग अगर रिमेनिंग एरिया पूछे तो ऐड करिए, और रिमेनिंग वॉल्यूम पूछे तो क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। बस बात खत्म है यहां तक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम उसी तरह का क्वेश्चन, अब इसको समझाएंगे बढ़िया और इसको समझिएगा थोड़ा बढ़िया से। अ क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। देखिए थोड़ा बढ़िया से, ऐसा करते हैं आप लोगों को बढ़िया से दिख रहा होगा। अ क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है। What is the smallest possible length of the edge of the cube so that the hemisphere can totally lie on the cube? Okay, find the total surface area of the solid so far. Total surface area बताइए जो solid का बना यहाँ पर। तो आइए चीजों को देखते हैं और बढ़िया से ग्रैब करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लिया जाए आपके पास एक शेप है, किस शेप का, क्यूब के शेप का। मान लिया जाए यहाँ पर एक क्यूब है इस तरह से, ये आपके पास क्या है, क्यूब है, और इस क्यूब के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है इस तरह से कुछ, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दिया जाए इस तरह से। देखिए ये हो गया अरेंज। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है सवाल कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर के द्वारा। एक क्यूब है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है कुछ इस तरह से। आपके सामने जो फिगर दिख रहा है आप इसको गौर से देखिए, ठीक है। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। किसका, हेमिस्फीयर का। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमें दिया गया है, किसका, हेमिस्फीयर का। रेडियस ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो बचवा रेडियस है वो हमें क्या दिया गया, वो हमें दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब का स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होना चाहिए। क्यूब का मतलब सिंपल यार, याद रखो क्यूब का साइड क्या होगा, मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब का जो एज है, क्या क्यूब का जो एज है उसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगा, कुछ नहीं, लेंथ पूछ रहा है, साइड पूछ रहा है, क्यूब का साइड क्या होगा, क्यूब का क्या साइड होगा, बस इतना पूछ रहा है। उसके बाद ताकि ये हेमिस्फीयर उसको पूरे तरीका से कवर कर दे, मैं तो मेरा थोड़ा थोड़ा यहां छूट रहा है, पूरा मतलब मान लीजिए क्या, पूरा उसको कवर कर दे, पूरा ऊपर वाले शेप को, ऊपर ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं पूरा उसको ये हेमिस्फीयर क्या कर ले, ढक दे। ऐसा क्या साइड होगा क्यूब का ताकि हेमिस्फीयर उसको पूरा ढक दे। हेमिस्फीयर उसको पूरा ढक रहा है, देखो सवाल में हिंट क्या दे रहा है, हेमिस्फीयर उसको पूरा ढक रहा है, हेमिस्फीयर उसको क्या कर रहा है, पूरा ढक रहा है, यही हिंट है सवाल में, हेमिस्फीयर उसको पूरा ढक रहा है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो बचवा क्या करता है, इसका भी टोटल निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया, गड़बड़ फंस जाता है यहीं पर, कुछ नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालने बोल रहा है, सॉलिड निकालने बोल रहा है। तो CSA ऑफ व्हाट, एक मिनट, क्यूब और क्यूबॉइड के केस में हम लोग क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, क्यूब, प्लस, क्योंकि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हो गया है, ये हेमिस्फीयर इसको पूरा कवर कर रहा है, हेमिस्फीयर इसको क्या कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है, पूरा एकदम इसके ऊपर वाले सरफेस को पूरा कवर कर लिया। तो कवर करने का मतलब है कि ये बताइए क्यूब का साइड क्या होगा, क्यूब का साइड क्या होगा अगर ये हेमिस्फीयर उसको पूरा कवर कर लिया है तो ऊपर वाले सरफेस को। तो अगर क्यूब का साइड निकालना है TSA ऑफ क्यूब, तो कुछ नहीं करिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है ना सॉलिड का, पैकेजिंग करने आता है ना, रैपिंग करने, इसको रैपिंग करते हैं। आइए इसको रैपिंग करते हैं। जब हम इसको रैप करेंगे तो पहले क्यूब के सरफेस को कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अटैच है, तो पूरा सरफेस को एक साथ करेंगे, क्यूब को भी किए और ऊपर में ऐसे करके क्यूब को भी किए, रैपिंग कर दिए क्यूब को भी, और उसके ऊपर से भी लेके हम लोग पूरा हेमिस्फीयर को भी ढक दिए। लेकिन हेमिस्फीयर के निचला हिस्सा को ढक पाए क्या, नहीं ढक पाए।
तो हम लोग CSA का गेम कर रहे हैं दोनों का। हाँ सर, किसका? CSA गेम कर पा रहे हैं, किसका 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 किसका? हेमिस्फीयर का। और टोटल सरफेस एरिया किसका गेम कर रहे हैं? क्यूब का। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब और CSA ऑफ हेमिस्फीयर को दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन जब आप गिफ्ट को पैक कर रहे हैं तो पैक करने के दौरान एक चीज देख रहे हैं आप, सर्कल के एरिया ये जो रखा हुआ है जिसके ऊपर, वहां तक के पैकेजिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक का पैकेजिंग आप नहीं कर पा रहे हैं जिसके ऊपर वो रखा गया। मान लेते हैं ऐसे करके कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोन, इसके ऊपर हेमिस्फीयर इस तरह से रखा हुआ है, तो आप जब गिफ्ट को पैक कर रहे हैं तो सिर्फ आप ऊपर वाले एरिया को पैक कर पा रहे हैं, जहां पर ये रखा हुआ है उसको पैक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सर्कल के एरिया को आप पैक नहीं कर पा रहे हैं, सर्कल के एरिया को क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए। तो TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ व्हाट? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA माइनस व्हाट? माइनस क्या? क्या माइनस? एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया को क्या कर दीजिए आप? यहां पर माइनस कर दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr स्क्वायर। 6 इंटू a का स्क्वायर। a क्या है हमारे पास सर? 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ये पूरा कवर किया हुआ। तो 7 सेंटीमीटर जो होगा सर, 7 सेंटीमीटर जो होगा सर, इसका क्या होगा? साइड होगा। क्यों? क्योंकि सर 3.5 रेडियस है पूरा, अगर यहाँ पे भी मिला दिया जाए तो ये पूरा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का काम करेगा, और जो पूरा फुल इसका डायमीटर होगा वही तो क्यूब का साइड होगा सर, क्योंकि हिंट ही दिया गया कि ये हेमिस्फीयर पूरे तरीके से उसको क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। प्लस 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर, 2 और 1 गज बचेगा, πr स्क्वायर बचेगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 6 प्लस पाई का वैल्यू को हम लोगों को क्या लेना है? जब तक कहां नहीं जाए 22/7 ही लीजिए। रेडियस क्या है? 3.5 है, तो 3.5 इंटू 3.5 कर दीजिए यहां पर। अब यहां से देखिए करते हैं गेम को शुरुआत। 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24 24 और 5 2 94। 6 9 जा 54 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24 24 और 5 2 94 प्लस 7 5 35 0.5, 22 में 0.5 मतलब आधा गुना होगा तो क्या बचेगा? 11 इंटू 3.5। 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 और 5 38, 38.5 प्लस 294। 8 4 12, 9 3 12 1 13, हाथ में 1 2 1 3, 3 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। हो गया बात खत्म, कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन को देखें। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर and the base diameter 28 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 50 centimeter and radius 7 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approx 8 gram mass. समझिए सवाल को। सवाल बड़ा ही वाहियात सवाल, आपके सामने जो सवाल आपको दिख रहे हैं ये सवाल बड़ा ही वाहियात सवाल है। किस तरह से? तो इस सवालों को देखिए और ग्रैब करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सवाल आपके लिए अत्यंत आवश्यक सवाल है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सवाल को देखिए। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक आयरन पोल है, देखिए एक सॉलिड आयरन पोल है, इस तरह से एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि सिलेंडर के शेप का है। इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया, इसके ऊपर एक और सिलेंडर इस तरह से क्या किया गया? रखा गया। तो चीजों को देखिए और समझने का बस प्रयास करिए। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है जिसका हाइट क्या है? 200 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इसको समझिए थोड़ा सा। और इसका जो बेस का डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 28 है तो इसका रेडियस क्या होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। यहां तक तो चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर। इसके ऊपर सरमाउंटेड, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया जिसका हाइट क्या दिया गया? 50 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एंड रेडियस व्हाट? 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। किसका? जो ऊपर में रखा गया है, ऊपर में जो रखा गया है, ऊपर में जो रखा गया सिलेंडर है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर और नीचे में जो सिलेंडर है वो सिलेंडर का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो हम मान लेते हैं नीचे वाला जो सिलेंडर है हमारे पास उसके रेडियस को R1 मान लिया जाए जो कि 14 सेंटीमीटर है, और ऊपर वाला जो सिलेंडर है हमारे पास उसके रेडियस को R2 मान लिया जाए जो कि 7 सेंटीमीटर हो गया। यहां तक इसके हाइट को H1 मान लिया जाए जो कि नीचे वाले का है उसके हाइट को 200 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले हाइट को H2 माना जाए जो कि दिया गया है 50 सेंटीमीटर।
अब यहां से अगर आगे बढ़े तो हमें बोल रहा है कि मास निकालिए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है तो पूरे पोल का वजन क्या होगा? तो हम लोग पहले पूरे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पूरे का वॉल्यूम जितना आएगा उसको 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरे का वॉल्यूम निकाला जाए तो पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, निकाल के जोड़ देंगे दोनों के वॉल्यूम को। तो पाई पाई दोनों के पास से कॉमन ले लिया जाए, r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2। ठीक है यहां तक। अब यहां से देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है इंटू r1 स्क्वायर, रेडियस क्या है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा सर, 196 कर दीजिए, इंटू h1 हाइट कितना है 200 सेंटीमीटर है सर। ठीक है, प्लस R2, R2 क्या है मेरे पास 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, इंटू H2 कितना है हमारे पास 50 है। यहां से अगर चीजों को देखें तो 22/7 इंटू में 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 8 9 जा 18, 119 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, 39200, 39200, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 39200 आएगा। प्लस का 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, 2450। यहां से अगर चीजों को देखें तो 22/7 इंटू में 0, ठीक है, 5, ठीक है, 2 4 6, ठीक है, 2 9 11 कैरी 1, 3 और 1 4, 41650। यहां तक अगर चीजों को देखें तो 41650 हमारे पास कह करिए, कटाते हैं इससे, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 7 5 जा क्या 35, 7 5 जा क्या 35, 6 बचेगा 66, 66 आया हमारे पास, 7 9 जा 63 हो जाता है, और 7 8 जा 7 9 जा 63, 7 9 जा व्हाट 63, तो 7 9 जा 63 ले लिए, 2 बचा हमारे, 3 बचा, 7 9 जा 63, 3 बचा 35, 7 बचे 35, 0 7 5 9 50 इंटू क्या 22 इंटू 22, 5950 इंटू 22। तो कैसे कटाना है, 7 को हम कटाएं इससे, 7 5 जा 35, ठीक है, 6 बचा, 7 9 जा 63, 3 बचा, 7 5 जा 35, 0 खत्म। 22 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया मेरे पास, इतना वॉल्यूम आया, कितना वॉल्यूम आया 22 इंटू 5950, ये वॉल्यूम है मेरा, ये पूरे सेंटीमीटर क्यूब, पूरा सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, तो पूरे का वॉल्यूम क्या है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको 8 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बस बात खत्म, यहीं तक हमारा सॉल्यूशन है इसका। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको बढ़िया से देखिएगा, मेडिसिन कैप्सूल वाला है और सीबीएसई के 2024 में पूछा गया सवाल है। मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आपके पास अभी देख रहे होंगे आप, ये मोस्ट रिपीटेड सेगमेंट वाले क्वेश्चन में आ रहे हैं जो आपके सीबीएसई में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर के शेप का है। आइए इसको देखें, एक मेडिसिन कैप्सूल है, ये इस तरह से कोई कैप्सूल है जो कि सिलेंडर के शेप का है, दोनों एंड में इसका हेमिस्फीयर इस तरह से स्टक है, दोनों एंड में इसका हेमिस्फीयर इस तरह से स्टक है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, पूरे कैप्सूल का जो लेंथ है वो कितना mm है, 14 mm है, पूरे कैप्सूल का जो लेंथ है वो कितना mm है, 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm, डायमीटर क्या है 4 mm है, डायमीटर अगर 4 mm है तो रेडियस क्या होगा 2 mm होगा इसका रेडियस। सवाल ये पूछा जा रहा है फाइंड द सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया निकालिए। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए किसका, सरफेस एरिया हुज कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया अगर हम निकालते हैं तो रैपिंग करिए आप सर, अगर आप सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो टोटल या कर्व्ड, तो पूरा एक शेप है ये, आप गिफ्ट को पैक करिए, जब आप पैक करिएगा तो ये पाइएगा कि ना तो आप हेमिस्फीयर के नीचे वाले हिस्सा पे पहुंच पा रहे हैं ये वाला, ना तो इस हेमिस्फीयर के नीचे वाले हिस्सा पे पहुंच पा रहे हैं, ना तो सिलेंडर के ऊपर वाले एरिया को आप पैक कर पा रहे हैं, ना तो इधर वाले सर्कल के ऊपर के एरिया को पैक कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब आप सिर्फ ऊपरली एरिया को पैक कर पा रहे हैं, और ऊपरली एरिया को अगर आप सिर्फ पैक कर रहे हैं तो उस केस में हमको क्या निकालना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए क्या निकालेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ व्हाट, सिलेंडर, प्लस CSA ऑफ बोथ कोन, बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर के क्या कर लेंगे, CSA को निकाल लेंगे।
तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। किसका, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। और हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन हमारे पास दोनों है तो इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पाई आर दोनों के पास है, यहां से ले लिया जाए कॉमन 2 पाई आर को, h बचेगा प्लस 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 है और 2 गो आर था इसके पास, एक आर इसने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, आर बचा, h प्लस व्हाट, 2 आर। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस मेरा क्या है, 2 है, इनटू में हाइट क्या है मेरे पास पूरे का, सर हाइट पूरे का हाइट है क्या। अच्छा ये देखो तो CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में आपने हाइट को ऐड किया है, सिलेंडर के शेप में, हेमिस्फीयर में कहीं पर हाइट का जिक्र है नहीं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसका लेंथ चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हाइट चाहिए, किसका, सिलेंडर का, सिर्फ और सिर्फ किसका हाइट चाहिए, सिलेंडर का हाइट चाहिए। और सिलेंडर का हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज बताओ, रेडियस क्या हर एक पॉइंट पर बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर 2 mm यहां पर है तो 2 mm यहां पर भी होगा, 2 mm यहां पर भी होगा, 2 mm यहां पर भी होगा। तो ये सीधी रेखा जो होगी ये हेमिस्फीयर के, अगर मान लिया जाए हेमिस्फीयर के हाइट के बराबर होगी कि नहीं होगी, जी सर होगी। तो हेमिस्फीयर के हाइट के बराबर अगर ये होगी तो ये भी क्या होगी, 2 mm होगी। और इधर से भी अगर देखा जाए तो यहां से भी क्या होगी, 2 mm। तो 2 mm और 2 mm क्या हो गया, 4 mm। तो दोनों तरफ कितना है, 4 mm। पूरा कितने का है, पूरा 14 mm। यहां से लेकर के यहां तक 14 mm है, ये दो ये दो, तो 14 में अगर 4 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 mm बचेगा, जो कि हाइट ऑफ क्या है, सिलेंडर है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 2 गुने रेडियस, रेडियस क्या है हमारे पास, 2 mm है। हो गया बात खत्म। यहां से 2 2 जा 4, 22 के 88, 2 गुने 2 4, 22 गुने 4 88/7 इंटू 2 गुने 2 4, 10 प्लस 4 क्या हो गया, 14, 7 दूनी क्या 14, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 117, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग मेरे को एक फेवर करिए, इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए वॉल्यूम क्या होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगले क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और देखिए क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। कर्व्ड सरफेस एरिया, सड़ा हुआ सवाल, क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए किसका, कोन का, हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। CSA ऑफ क्या, कोन, CSA ऑफ कोन का CSA क्या होता है सर, CSA होता है पाई आर एल होता है। सर L निकालना सबसे बड़ा लफड़ा है, तो L इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। सर रेडियस दिया गया क्या, रेडियस 7 दिया गया, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 49। हाइट का स्क्वायर, हाइट हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 576 में 49 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। स्लैंट हाइट मेरे पास 625 अंडर रूट में आया, 25 किसका है सर, 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 25। मतलब स्लैंट हाइट मेरे पास क्या आ गया 25 आ गया। पाई आर एल करते हैं तो 22/7, रेडियस मेरे पास 7 दिया गया है और स्लैंट हाइट हमने कितना निकाला है 25 निकाला है। तो 7 से 7 करता हम, 25 से 22 को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 से अगर 22 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 पंचे 5 2 10, 5 2 10 111, एक 0 हाथ में 11, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 और 11 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। यहाँ पर ये है लिखा हुआ, देख लीजिए, बात खत्म है। इस तरह के सॉल्यूशन को करने के लिए बने रहिए द मास्टर जी क्लासेस पर, और द मास्टर जी क्लासेस को बड़ा बनाइए ताकि आपके चैनल ठीक है, आपके चैनल को बड़ा बनाया जा सके और इस लेवल का बड़ा बनाया जा सके, ताकि मैं बिहार के बच्चों को जो CBSE में पढ़ रहे हैं उनको टारगेट कर सकूं और बिहार को नंबर 1 CBSE में बना सकूं। ठीक है, आइए, मेरा सपना है कि मैं बिहार के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाऊं। मेरा सपना है कि बिहार के बच्चे जो CBSE में पढ़ रहे हैं उसको इंग्लिश में पढ़ा करके बढ़िया से इंग्लिश, उसके लिए एक बाउंड्री नहीं, एक बाउंड्री से ऊपर उछल कर कुछ देखने के लिए उसके लिए बने। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, क्या होगा, सड़ा हुआ सवाल। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का दिया गया, CSA ऑफ व्हाट, सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर आपको दिया गया, क्या दिया गया 94.2, 94.2 दिया गया। ठीक है, हाइट 5 सेंटीमीटर दिया गया, रेडियस पूछ रहा है क्या होता है हाइट CS ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर h होता है सर। 94.2 दिया गया है ना जी सर। पाई का वैल्यू हमें क्या बोल रहा है 3.14 लेने के लिए, ले लिए।
रेडियस बोल रहा है निकालने के लिए, हाइट हमें दिया गया है, हाइट क्या दिया गया 5 दिया गया है, इज इक्वल टू 94.2 94.2। यहां से आप चीजों को देखिए थोड़ा सा, तो अगर मैं इसको देखूं तो 3.14 के पॉइंट को यहां से हटा जाए 100 आ गया, यहां से हटाए क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। बात यहां तक सिंपल है, इसको समझिए थोड़ा सा। तो 3.14 को हटाएं तो आ गया ये, इसको 314 हो गया, यहाँ 94.2 आ गया, क्या आ गया 314 हो गया और 94.2, तो 94.2 में यहाँ पॉइंट हटाएं, यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया 10 आ गया। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ कितना डिजिट होगा 10 आ जाएगा। इसको अगर यहाँ से कटाएं तो 3 बार में देखिए कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4, 3 3 जा 9, खत्म 942। 314 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 942 आ जाएगा, आ गया। 10 से एक जीरो खत्म, 10 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आर स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 10 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, 3 दही के 30, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, 5 6 के 30, आर स्क्वायर बराबर व्हाट 6, रेडियस बराबर अंडर रूट क्या 6, तो रेडियस हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 6, रेडियस हमारा अंडर रूट 6 आ गया, क्या आ गया अंडर रूट 6 आ गया। तो यहां से सवालों को ग्रैब करना है, ऑप्शन इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है। तो 30 आया था ना जी, ठीक है, तो 30 5 6 के 30 कहाँ, ठीक है, ऑप्शन इनमें से कुछ नहीं है। हमारा रेडियस क्या आया 6 आया, तो 2.9 सेंटीमीटर के लमसम में अगर देखें तो ये हमारा आंसर होगा 2.9 सेंटीमीटर के लमसम में, ठीक है। आइए अगला सवाल को समझिएगा थोड़ा सा, बढ़िया सवाल है। क्या है सवाल? A wooden article was made by scooping out of hemisphere from each other side. The one figure, the height is 10 cm, the base of radius 3.1. Find the total surface of the article. देखिए सवाल बहुत ही वाहियात सवाल। क्या है सवाल में दम कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से हेमिस्फेयर को काट करके निकाल लिया गया, दोनों एंड से हेमिस्फेयर को काट करके क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। दोनों एंड से हेमिस्फेयर को काट करके क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। सेम सवाल में क्या बोल रहा है, एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि CSA किसका, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के CSA के साथ साथ हम लोग किसके CSA को जोड़ रहे हैं, हेमिस्फेयर। क्योंकि अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम बोलता तो हम लोग वॉल्यूम निकालते किसका, पूरे सिलेंडर का, सिलेंडर में से हेमिस्फेयर को माइनस करते वॉल्यूम के केस में, क्योंकि वॉल्यूम में अफेक्ट करेगा। क्योंकि जैसे ही मान लेते हैं लकड़ी का बना हुआ सिलेंडर है, सिलेंडर में से अगर हम हेमिस्फेयर को बचवा दोनों एंड से काट करके निकालते तो वजन कम होता उसका। लेकिन एरिया में कोई प्रभाव पड़ता क्या, नहीं सर, एरिया में एक्स्ट्रा कोई फिगर ऐड हो जा रहा है, जो कि हेमिस्फेयर यहां पर आकर ऐड हो जा रहा है सर। तो हेमिस्फेयर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फेयर जो इसके टोटल सरफेस एरिया को अगर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिलेंडर के एरिया में हम लोग किसको किसको ऐड करेंगे, हेमिस्फेयर को ऐड करेंगे। तो हेमिस्फेयर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ व्हाट, सिलेंडर, प्लस CSA ऑफ बोथ हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर को क्या कर देंगे, दोनों हेमिस्फेयर के CSA को ऐड कर देंगे। और कुछ करिएगा क्या सर, अच्छा एक चीज बताओ, एरिया पर क्या प्रभाव, एरिया निकालने के लिए हमको अगर गिफ्ट रैपिंग करना है इसके ऊपर, तो हम रैप करेंगे, ऐसे करके पैकिंग करेंगे पूरा एकदम मिजाज से। तो पहले किसके ऊपर पैकिंग किए, हम लोग सिलेंडर के ऊपर पैक करते करते आए और इसके अंदर से ऐसे करके पैक किए, फिर इसके अंदर से ऐसे करके पैक किए। क्या ऊपर वाले एरिया को आप पैक कर पा रहे हैं क्या, जो कि सर्कल का ऐसे करके एरिया पैक कर पा रहे हैं क्या? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि उसके ऊपर कोई सॉलिड नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई सॉलिड नहीं है तो पैक नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों एरिया ऑफ सर्कल को घटा दो ना, माइनस एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ बोथ सर्कल, दोनों सर्कल के एरिया को क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। हो गया, बात खत्म। यहां से CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस CSA ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू 2 गो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक हेमिस्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों का क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस एरिया ऑफ बोथ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एक का, दो गोनों का है तो दोनों के सर्कल के एरिया को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आगे चले तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं देखूं यहां पर तो हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर है, में से अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 4 में 2 हमारा माइनस हुआ, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4 में 2 माइनस, तो 2 पाई आर स्क्वायर हमारे पास बचा, 4 में 2 गया, क्या बचा 2 पाई आर स्क्वायर बचा।
पाई आर स्क्वायर दोनों के पास है, कॉमन ले लिया जाए तो h प्लस 2, ठीक है, h प्लस व्हाट 2, तो पाई आर स्क्वायर दोनों के पास था कॉमन, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, h प्लस 2। अब अगर आगे यहां से बढ़ा जाए तो पाई का वैल्यू क्या हमें बोल रहा है 22/7 ही रखिए, ठीक है। रेडियस क्या है, रेडियस बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, हाइट व्हाट, हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस का 2, तो 10 प्लस 2 व्हाट 12, 7 5 जा 35, क्या है खत्म, 22 में 0.5 मल्टीप्लाई, मतलब 22 में 0.5 मल्टीप्लाई होगा तो 11 बचेगा, 11 इंटू 3.5 इंटू 10 और 2 ऐड किए तो क्या आया 12 आया, तो 3.5 इंटू 2 7, 11 इंटू 7 77, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आया, एरिया आया। तो इस तरह से इस सवाल को ग्रैब करना, तो क्या करना, अगर एरिया पूछता है किसी में से, मान लेते एक सॉलिड में से किसी एक दूसरे सॉलिड को निकाला जाए, ठीक है, एक सॉलिड में से किसी दूसरे सॉलिड को निकाला जाए, उस केस में अगर आपसे एरिया पूछे तो दोनों को ऐड करना है, और ये ध्यान रखना है कि सर्कल कहीं ना कहीं माइनस होगा, ठीक है, तो थोड़े मोड़े चीजों को ध्यान रखना है। अगला सवाल के ऊपर आते हैं। एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, आइसक्रीम फील्ड 1/6 वॉल्यूम 1 फील्ड फाइनल। देखिए बड़ा सवाल, घटिया सवाल है, इस सवाल को मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। क्या है सवाल में दम, सवाल में कोई दम नहीं है। सवाल क्या कह रहा है, एक एम्प्टी कोन है जो कि रेडियस 3 सेंटीमीटर का, हाइट 12 सेंटीमीटर, आइसक्रीम इज फिल्ड इट सो दैट द लोअर पार्ट ऑफ द कोन which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled but the hemisphere is formed on the top, find the volume of ice cream। आइसक्रीम का क्या वॉल्यूम है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक कोन है हमारे पास, वो खाली है, इसमें हम आइसक्रीम भरे, यहां तक आइसक्रीम भराता है, इस तरह से आइसक्रीम भर दिए पूरा, यहां तक आइसक्रीम इसमें इस तरह से क्या कर दिए, भर दिए। आइसक्रीम भरने के बाद ऊपर में हमको एगो शेप मिल गया, कौन सा शेप, हेमिस्फीयर का, ठीक है, लेकिन ये शेप जो है इतना दूर, जो है इतना दूर, ये इतना दूर खाली रह गया, इतना दूर क्या हो गया, खाली रह गया। तो 1/6 यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो 1/6 पार्ट जो है मेरा खाली रह गया, ठीक है। तो ये बताइए इस पूरे का वॉल्यूम क्या है, आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या है। तो आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, पूरे कोन के वॉल्यूम में से, ठीक है, पूरे कोन के वॉल्यूम में से यहां तक के वॉल्यूम को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। कितना, 1/6 पार्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब ये इतना पार्ट के जो इतना पार्ट का जो हमारा वॉल्यूम होगा, इतना पार्ट का जो हमारा वॉल्यूम होगा, इतना पार्ट, ये भी तो एक कोन है, देखिए तो यहां से यहां तक अगर देखें तो ये भी तो एक कोन है, तो 1/6 पूरे वॉल्यूम को कोन का 1/6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में से 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन यहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सर ये क्या किए, 1/6, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कौन सा कोन, ये 1/6 वाला, इसलिए 1/6 को उससे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और वो पूरे वॉल्यूम ऑफ कोन में से अगर 1/6 इतना को हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो बचा क्या हमारे पास, इतना बचा प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या कर लिए, ऐड कर दिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस 1/6 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। बस आपको बैठा देना है, यहां से आंसर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में, बस खाली समझना है 1/6 पार्ट जो बचा हुआ है वो कैसे खत्म होगा, ठीक है। तो 1/6 को वॉल्यूम ऑफ कोन में से 1/6 क्या कर देना, 1/6 पार्ट का वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो 1/6 से क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/6 से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस तरह से हमने वो n नंबर ऑफ लीड शॉट डाला था, तो 1/4 पानी, तो 1/4 पानी कितना होता है, तो पूरे का पानी गुने 1/4 पानी हमने निकाला, तो 1/4 से जो मल्टीप्लाई किए थे तो 1/4 पानी मेरे पास था, तो 1/6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आइसक्रीम मेरे पास जो बचा हुआ कोन का हिस्सा है वो 1/6 वॉल्यूम मेरे पास रहेगा, तो 1/6 से इसलिए हम यहां पर क्या किए, मल्टीप्लाई किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 2:3, वॉल्यूम इतना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आइए, रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर है जिसके बेस का, हाइट का, बेस और हाइट का मतलब रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया सिलेंडर का, वो क्या है, 2:3 है, ठीक है। वॉल्यूम दिया गया 16-17 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, पाई, ठीक है, आर स्क्वायर एच, ये सॉरी एक मिनट 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस ओहो 2 पाई आर एच, क्या 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का दोनों सर्कल का ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। ये क्या किए, देखिए पहले चीजों को समझिए, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर का सीएसए, ये 2 पाई आर एच इसका सीएसए है, लेकिन हमें बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, नॉट किसी सॉलिड, इस सॉलिड के ऊपर कोई भी शेप अटैच है क्या, अगर इसके ऊपर गिफ्ट को रैप करेंगे तो ऊपर भी पैकिंग होगा नीचे भी पैकिंग होगा, ऊपर नीचे दोनों पैकिंग हो जाएगा, तो ऊपर नीचे अगर दोनों पैकिंग हो रहा है तो यहां से हम देख रहे हैं ऊपर नीचे दोनों पैकिंग अगर होता है तो ये टोटल सरफेस एरिया का जिक्र होगा, तो 2 पाई आर एच इसका सीएसए होता है और 2 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर दोनों के पास से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा एच प्लस आर, ठीक है। अब यहां से देखें तो सिलेंडर रेडियस और हाइट का रेशियो क्या दिया गया, 2:3 दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम क्या है 1617, तो वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है सर पाई आर स्क्वायर एच होता है इज इक्वल टू 1617, ये हमें दिया गया है। रेडियस और हाइट का रेशियो, अब आर अपॉन में एच क्या दिया गया 2:3, रेडियस इज इक्वल टू 2/3 एच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये हाइट डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो पाई आर के जगह पर अगर मैं देखूं, आर के जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं 2/3 एच का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1617, यहां से देखिए चीजों को, क्यों, क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू 2/3 हम एच पुट कर सकते हैं, पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एच स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, इंटू एच इज इक्वल टू 1617। अब यहां से अगर चीजों को देखें तो पाई का वैल्यू हमें क्या लेने बोल रहा है, पाई का वैल्यू 22/7 लेने बोल रहा है, लेते रहिए 22/7, तो 22/7 इंटू 4h क्यूब, एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब इज बाई 9 इज इक्वल टू 1617। अब यहां देखिए 11 दूनी 22, 11 1 11 11, तो गड़बड़ हो गया खेला जी, ठीक है, 11 के 11 5 बचा, यहाँ क्या बचा 5, ठीक है, तो यहां से देखें 11 के 11 5 बचा 51, 11 चौके 44, 7 बचा 11 7 77, खत्म, बात खत्म यहां तक। और कैसे कटेगा, नहीं सर ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये इधर तो एच क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 7, 147 इंटू 9 अपॉन में इंटू 7, ठीक है, अपॉन में 4 गुने 2 8, यहां से देखिए चीजों को सॉल्व करिए, बन जाएगा आपका सवाल, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 36, 7 4 जा 28, 28 और 4 32 का 2 हाथ में 3, 7 7 और 10 129, 7 49 9 कैरी 4, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 28 और 4 32 का 2, 7 7 3 10, 1029 इंटू 9 अपॉन में 8, ठीक है, और सॉल्व करते हैं, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 18 8 26 का 6 हाथ में 2, 9 दही के 90 90 और 2 92 61 अपॉन में 8, ठीक है, तो एच क्यूब का जो वैल्यू आया वो क्या आया 9261 अपॉन में 8, एच क्यूब का वैल्यू आया, नजर आ रहा है क्यूब, यहां इसको हटाएं, इसके ऊपर रूट चढ़ा, इसके ऊपर क्या चढ़ा रूट, तो 9261 अपॉन में 8, 21 अपॉन में व्हाट 2, 21 अपॉन में 2, क्योंकि 92 61 किसका क्यूब रूट है 21 का, और 8 किसका क्यूब रूट है 2 का, तो 21/2 हाइट आ गया हमारे पास, और अगर हाइट आ गया तो r इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाइट के जगह पर क्या पुट करेंगे 21/2, 3 7 जा 21, 2 से 2 कट गया, रेडियस बराबर 7। अब आपसे जो भी पूछ रहा है वो निकाल दीजिए, अब आपसे जो भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ना, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस आपके पास क्या है 7 है, इंटू हाइट आपके पास क्या है, हाइट आपके पास है 21/2 प्लस 7, हो गया, यहां से सॉल्व करिए आंसर निकाल दीजिए, बात खत्म है, कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है, सवाल आपको करना है ये दोनों सवाल, ठीक है, ये सवाल को देखिए, ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है,
ये मैं आपको HW क्वेश्चन देता हूं, इसको बनाइए और कमेंट करिए, आंसर जरूर बताइए क्या होगा। ठीक है बच्चा, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के सेशन में किसी तरह का बकवासी नहीं, और यही सेशन लेने में मेरे को मजा आता है। जो बच्चे एकाग्र हैं वही इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को कोई नहीं देखे। और अगर आप यहां तक इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आप अपने एग्जाम में 90% लाने के लिए तैयार हैं। आज हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम हो चुका है खत्म। अगले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल आपके सामने लेकर आएंगे। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों एक साथ खत्म करेंगे। तो पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी मेरे से करना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने चैनल को बड़ा बनाइए ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं। तो चलिए आज के क्लासेस को यहीं पर समाप्त किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।